अरे आपके घर में बारात आई है तो शहनाई किसके दरवाजे बजनी चाहिए? आपके दरवाजे। लेकिन यहां तो साउथ वाले शहनाई बजा रहे हैं। जो बॉलीवुड मुगलिया सिंड्रोम से ग्रसित था वो बॉलीवुड सदमे में है। सदी के महानायक नहीं खड़े दिखाई दे रहे। लेकिन बात करेंगे थलाइवा की। जी हां, द रजनीकांत। रजनीकांत ने जो कहा है वो किसी भी फिल्म डायरेक्टर के लिए, किसी भी फिल्म प्रोड्यूसर के लिए, एक्टर के लिए, राइटर के लिए इंस्पिरेशन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उन्होंने इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस का बाप बता दिया है। बॉक्स ऑफिस पर जैसा कि आप देख रहे हैं धुरंधर की सुनामी आई हुई। क्या बॉलीवुड आदित्य धर को फिल्म मेकिंग का बाप मानने को तैयार है? आदित्य धर की एक फिल्म आती है और 6 महीने के अंदर बॉलीवुड में सब कुछ बदल जाता है। बॉलीवुड बिफोर धुरंधर, आफ्टर धुरंधर वाले चश्मे से देखा जाएगा। भारतीय सिनेमा को जानने, समझने, दिखाने, बताने वाले लोग सदमे में हैं। सब के सब बता नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, क्योंकि इस देश की आम जनता ही बोलने बताने लगी है। आम जनता ही फिल्म का क्राफ्ट, उसका स्केल, उसकी डिटेलिंग सब कुछ बता रही है। हर व्यक्ति अपने आप में फिल्म क्रिटिक हो गया है। किसी भी फिल्म क्रिटिक को पढ़ने, देखने, सुनने की अब किसी की तमन्ना नहीं है। लोग खुद जा रहे हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले रहे हैं और खुद बता रहे हैं कि भारतीय सिनेमा में कभी किसी ने कुछ ऐसा देखा नहीं। धुरंधर जैसी डिटेलिंग, वो क्राफ्ट, वो स्केल, मतलब एक एक चीज जिस तरह से इस फिल्म ने दिखाई है, हर व्यक्ति अपने आप से उस कहानी को जोड़ ले रहा है। उसे लगता है कि मुंबई का हमला तो मेरे सामने की बात है, नोटबंदी मेरे सामने की बात है, अलग अलग हमले जो भारत के अलग अलग शहरों में हुए वो उसके आंखों के सामने आ गए हैं। धुरंधर ने वो पूरी कहानी, वो पूरा टाइमलाइन, वो पूरा इकोसिस्टम एक साथ एक्सपोज कर दिया है और बहुत सारे लोग सदमे में हैं। जो बॉलीवुड मुगलिया सिंड्रोम से ग्रसित था वो बॉलीवुड सदमे में है और देश के बड़े बड़े वो स्टार जो साउथ से आते हैं उन्होंने इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस का बाप बता दिया है। बॉक्स ऑफिस पर जैसा कि आप देख रहे हैं धुरंधर की सुनामी आई हुई है। लेकिन बॉलीवुड का वो गैंग कह लीजिए या बॉलीवुड का वो धड़ा कह लीजिए, वो गिरोह कर लीजिए, वो ग्रुप कह लीजिए जिससे बॉलीवुड जाना जाता है, वो 10-20 5 लोग वो बिल्कुल सदमे में हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। एक वरिष्ठ फिल्म समीक्षक ने यह कहा, चूंकि बॉलीवुड के लोगों से पूछा जा रहा है कि आप जो हमें अब तक दिखा रहे थे, आप जो हमें अब तक बता रहे थे, वो सब तो झूठ था, वो सब झूठ था। कोई जासूस हवाई जहाज में उड़कर नहीं जाता है, कोई जासूस ISI वाली बिकनी वाली लड़की देख के नहीं सेट हो जाता है। यहां तो जासूस बसों में घूम रहा है, यहां जासूस को खाने के लाले हैं, यहां जासूस 24/7 मौत से जूझ रहा है। तो वो लोग नाराज हो रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है कि हमारी बताई गई कहानी, हमारी दिखाई गई कहानी जो दिमाग में हमने 70 सालों में भूसा भर दिया, वो भूसा एक फिल्म और एक फिल्म डायरेक्टर ने आकर 6 महीने के अंदर लोगों के दिमाग से निकाल दिया है। जिस लेवल पर यह फिल्म रिलीज हुई है, जिस लेवल पर यह फिल्म अपना असर छोड़ रही है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। और जो बिजनेस नंबर है 3 दिन 4 दिन में 700 करोड़ वर्ल्ड वाइड, देश की बात करें तो देश में 500 करोड़ का से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं तो इसमें सोमवार का बिजनेस शामिल नहीं है। धुरंधर ने क्या किया है, धुरंधर क्या कर सकता है, हम आप जाकर देख आ रहे हैं और सबको बोल रहे हैं भाई साहब देख कर के आओ। लेकिन जो लोग धुरंधर के साथ खड़े हैं, जो लोग आदित्य धर की फिल्म मेकिंग के साथ खड़े हैं, उसमें माफ करिएगा बॉलीवुड नहीं, आदित्य धर, रणवीर सिंह, वो हर कोई व्यक्ति जो धुरंधर से जुड़ा है वो आते बॉलीवुड से हैं। लेकिन बहुत सैड पार्ट यह है कि इस फिल्म को बॉलीवुड का समर्थन नहीं मिला है। इस फिल्म के साथ बॉलीवुड खड़ा नहीं दिखता है। इस फिल्म के साथ जो बड़े नाम हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, अभी तक तो खड़े नहीं दिख रहे हैं। सदी के महानायक नहीं खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात करेंगे थलाइवा की। जी हां, द रजनीकांत।
रजनीकांत ने जो कहा है वो किसी भी फिल्म डायरेक्टर के लिए, किसी भी फिल्म प्रोड्यूसर के लिए, एक्टर के लिए, राइटर के लिए इंस्पिरेशन से ज्यादा कुछ भी नहीं है, उससे ऊपर कुछ होता नहीं है। लेकिन जब आपके अपने लोग आपके साथ नहीं खड़े हैं, मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूं, तब साउथ का हर एक्टर, हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर ये कह रहा है कि भाई आदित्य धर क्या फिल्म बनाई है। हर कोई आदित्य धर को सैल्यूट कर रहा है। रजनीकांत कह रहे हैं बॉक्स ऑफिस का बाप है आदित्य धर। यह तमाचा है बॉलीवुड के कथित सुपरस्टार, मेगा स्टार, पावर स्टार, जो भी आपको समझना है समझिए। रजनीकांत का थप्पड़ मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री के गालों पर है। उसकी छाप अगर आपको दिखाई दे रही हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आदित्य धर ने हिंदी सिनेमा बनाया, बेहतरीन सिनेमा बनाया, जिस इंडस्ट्री का माल है वो इंडस्ट्री सेलिब्रेट नहीं कर रही। वो इंडस्ट्री सन्नाटे में है कि अरे क्या दिखा दिया, हमने कितना कितना कुछ छुपाया था, हम तो बचा बचा के दिखा रहे थे। लेकिन ये तो एक साथ इसने सारे के सारे पन्ने एक साथ खोल दिए और सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ। ये चीज उनको बुरी लग रही है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, जब रजनीकांत कह रहे हैं, रजनीकांत ने बकायदा ट्वीट किया, कह रहे हैं व्हाट अ फिल्म धुरंधर, आदित्य धर, उसके बाद सैल्यूट वाला इमोजी है जिसमें कह रहे हैं आदित्य धर बॉक्स ऑफिस का बाप। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू रणवीर एंड द एंटायर कास्ट एंड क्रू, अ मस्ट वॉच फिल्म फॉर एवरी इंडियन। जय हिंद। इंडिया की स्टोरी है, भारत की स्टोरी है। हर कोई जो देख के आ रहा है वो कह रहा है जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। लेकिन हमारे बॉलीवुड को ये चीज बुरी लग रही है। आप ये समझना इसका कारण क्या है। ये पाकिस्तान से आए एक्टर, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स मुंबई में पड़े होते थे, हमारे टैक्स के पैसे से पलते थे। ये पूरा इकोसिस्टम ऐसे काम करता था। और आज जब एक फिल्म आई है जिसमें पाकिस्तान को एक्सपोज किया गया है, पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क को एक्सपोज किया है, पाकिस्तान की आईएसआई, वहां के पॉलिटिकल लोग, वहां की मिलिट्री लीडरशिप एक साथ जब एक्सपोज हुई है, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लगता तो ये आगे से चढ़ के बोलते, बताते। अगर ये बात रजनीकांत लिख सकते हैं, हमारे महानायक क्यों नहीं लिख रहे हैं? किरण वाले किधर है? सब गायब है। वाह, किधर है भाई? ये सब गायब है क्योंकि सबको बुरा लग रहा है। उनको ये लग रहा है कि क्या इतना दिखाया जाना चाहिए था। अरे भाई, अभी तक आप क्या दिखा रहे थे? यहां तो हीरो डांस भी नहीं कर रहा है, यहां हीरो आईएसआई वाली से सेट भी नहीं हो रहा है, यहां दोनों मिलके ज्वाइंट ऑपरेशन भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी कह रहे हैं कि फिल्म हिट हो गई। किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि किसी फिल्म क्रिटिक ने, किसी अभिनेता ने, किसी अभिनेत्री ने इस फिल्म की तारीफ की है या नहीं। हर व्यक्ति जो खुद जा रहा है वो 10 लोगों को और बाहर आके प्रेरित कर दे रहा है। खुद जब बाहर निकल रहा है सिनेमा देखकर, उसके मन में यह ख्याल है कि यार एक बार और देखना पड़ेगा। 4 घंटे की फिल्म, 4 घंटे की फिल्म, आदमी यह सोच रहा है कि एक बार और आना पड़ेगा। हम आप रील नहीं देखते भाई। अगर बकवास कोई रील हो, शॉर्ट वीडियो हो, उसको नहीं देखते। लेकिन एक डायरेक्टर ने अपनी कहानी, अपनी लेखनी, अपनी स्टोरी टेलिंग से हमको, आपको मजबूर कर दिया कि आप 4 घंटे तक थिएटर में रुक रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि दुनिया में जब स्पाई थ्रिलर्स की बात होगी, मूवी मेकिंग की बात होगी, तो अगर इस जॉनर में, जिसको कहा जा रहा है कि आदित्य धर एक पूरा का पूरा जॉनर खा गए, चबा गए, बर्बाद कर दिया, वो वाला जॉनर जिसमें एजेंट नाचता है, गाता है, झूमे जो पठान में, भाई ये स्पाई जॉनर है। पठान नाच रहा है, जासूसी भी करता है। एक में तो हमारे यहां का टाइगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बचाने के लिए इस्लामाबाद तक चला गया। ये वाली जो बीमारी है, इस बीमारी का चीड़ फाड़ कर दिया है आदित्य धर। एकदम कह लीजिए कि सर्जिकल स्ट्राइक है। सर्जिकल ब्लेड लिया और ऐसे करके चीर दिया। सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ, केवल हमको आपको नहीं दिख रहा है। सबसे अजीब बात है कि दर्शक भी देख रहे हैं कि यार इन लोगों ने क्या चूरन दिया है हमको सिनेमा के नाम पर आज तक, जिसको वो साफ कहते थे ये मसाला सिनेमा है, आप अपना दिमाग घर छोड़ के आइए। क्यों भाई?
पहली बार भारतीय दर्शक जो है जब दिमाग लेकर के चला गया, वो आकलन कर रहा है कि अब तक उसके साथ क्या खिलवाड़ हो रहा था। आदित्य धर ने जो जवाब रजनीकांत को दिया है वो ये बतला रहा है कि रजनीकांत का कहना कितना मायने रखता है। और रजनीकांत जब आदित्य धर से कह रहे हैं, आदित्य धर इसको कैसे ले रहे हैं, सर वी हैव ऑल ग्रोन अप मेजरिंग एंटरटेनमेंट विद जस्ट वन बेंचमार्क, यू। सर हम सब तो बड़े हुए हैं केवल आपको देखकर जो एंटरटेनमेंट का बेंचमार्क है, मेकिंग अस whistle, laugh, cry and feel larger than life for decades and still doing it with the same swag and grace that pure magic. So for you to call Dhurandhar 2 must watch, बोल रहे भाई इससे अच्छा कुछ होता नहीं है। अब बताइए आदित्य धर अगर रजनीकांत को ये लिख रहे हैं, अगर हैं वाले भी कह देते तो यही कह देते आदित्य धर। लेकिन मजबूरी क्या है, क्या तकलीफ है, क्यों नहीं कहते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं। अरे आपके घर में बारात आई है तो शहनाई किसके दरवाजे बजनी चाहिए, आपके दरवाजे। लेकिन यहां तो साउथ वाले शहनाई बजा रहे हैं, बॉलीवुड वाले सन्नाटे में हैं। उनको बुरा क्यों लग रहा है? उनको बुरा कहीं इस वजह से तो नहीं लग रहा है जो एसपी वैद कह रहे हैं। एसपी वैद जो जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी हैं, एक जमाने में उस जेल के जेलर भी हुआ करते थे जिसमें मसूद अजहर था। IC 814 कांधार हाईजैक में जब 3 आतंकियों को भारत ने छोड़ा था, उस समय वैद साहब थे। वैद साहब कह रहे हैं कि जब दाऊद इब्राहिम के पैसों से फिल्म बन रही थी तब तक ठीक था, अब दाऊद पर फिल्म बन रही है तो बड़ी तकलीफ हो रही है लोगों को। धुरंधर में सरकार का पैसा नहीं, आदित्य धर का पैसा लगा है। जो दिखाया है वो सच्चाई पर आधारित है। दाऊद इब्राहिम, अतीक अहमद के बारे में क्या गलत है उसमें, एसपी वैद साहब पूछ रहे हैं। अब जब एसपी वैद साहब ने ये वाला पन्ना पलट ही दिया है तो जरा गूगल कर लीजिएगा, हमारे कहने से हमने वीडियोस भी किए हैं, वो भी देख लीजिएगा। कौन लोग थे जो बॉलीवुड में जाकर के इसकी पार्टियों में नाचा करते थे, इसकी ड्रग पार्टियों में नाचा करते थे, इसकी बेटी की शादी में चीफ गेस्ट हुआ करते थे। दाऊद का पैसा मुंबई की फिल्मों में लगा करता था जिसमें ब्लैक का पैसा व्हाइट करने की पूरी कहानी थी। नशे का कारोबार, चरस का धंधा, देह व्यापार, ये सब हो रहा था और ये सारे तार बॉलीवुड से जुड़ रहे थे। लेकिन इस फिल्म ने जिस व्यक्ति को एक जो शब्द लिखा आदित्य धर ने अपने ट्वीट में, जो उन्होंने जवाब दिया है रजनीकांत को, लार्जर देन लाइफ, एक गुंडा, एक आतंकी जो भगोड़ा है इस देश का, जो देश छोड़ के भाग गया, उसको बॉलीवुड सालों तक लार्जर देन लाइफ बताता रहा, सालों तक। 93 में ये देश छोड़ के भागा और अभी 2, 4, 5 साल पहले, 7 साल पहले तक आप बॉलीवुड का पन्ना पलट करके देख लीजिए दाऊद इब्राहिम के किरदार को कैसे दिखाया गया है। भाई चश्मा लगाते हैं, भाई पूरी हवाबाजी करते हैं, भाई डॉन है, भाई भारत के सिस्टम को इधर से उधर कर देते हैं, ये सब कर रहे थे। लार्जर देन लाइफ दिखा रहा था ये। आदित्य धर ने क्या दिखाया, बोला ये बुढ़ा हो गया, खत्म हो गया, भिखारी हो गया ये, इसको अब एक चाय वाले से डर लगता है, डरा हुआ है ये, और इसका काम भारतीय एजेंसीज कर चुकी हैं। तुमको ये बुरा लग रहा है? एसपी वैद साहब पूछ रहे, मैं नहीं पूछ रहा। वैद साहब कह रहे हैं कि फिल्म, अब आप ये समझिएगा कि बॉलीवुड का वो खेमा एक तरह से सन्नाटे में क्यों है, जो दुनिया बता रही है, हर कोई बतला रहा है। फिल्म मेकिंग देखने, बताने, समझने वाले लोग कह रहे हैं बड़े से बड़ा, भाई रजनीकांत से बड़ा कौन, राजा मौली से बड़ा कौन फिल्म मेकिंग की दुनिया में, अगर हिंदुस्तान की बात करें तो। अगर राजा मौली कह रहे हैं कि आदित्य धर सैल्यूट है, तो फिर आप ये समझिएगा कि बॉलीवुड में लोग इतने सन्नाटे में क्यों, क्योंकि रजनीकांत ने कह दिया है कि आदित्य धर बॉक्स ऑफिस का बाप है। अब जब आदित्य धर बॉक्स ऑफिस का बाप है, तब क्या बॉलीवुड आदित्य धर को फिल्म मेकिंग का बाप मानने को तैयार है या नहीं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।